तो टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के दैनिक रोजगार समाचार की इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहे। आज 5 सितंबर है और आज है शिक्षक दिवस। तो सबसे पहले हैप्पी टीचर्स डे। और हैप्पी टीचर्स डे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो महान शिक्षाविद भी थे, उनके जन्म दिवस पर यह मनाया जाता है। सभी शिक्षकों को नमन। और इस शिक्षक दिवस के अवसर पर टेक्स्ट बुक में एक ऑफर भी है जिसका नाम है थैंक यू टीचर्स। इनका एक ईयरली पास होता है। इस पास की कीमत टीचर्स डे पर केवल 307 रुपये कर दिया गया है। 5 से 6 सितंबर केवल 2 दिन के लिए यह ऑफर है। इनके ईयरली पास में इनके प्लेटफॉर्म में जितने भी मॉक टेस्ट उपलब्ध हैं, लगभग जिनकी संख्या 1 लाख से ज़्यादा है, सारे के सारे मॉक टेस्ट विद्यार्थियों को मिल जाते हैं। और इनका एक और पास होता है पास प्रो मैक्स, जिसमें मॉक टेस्ट के साथ साथ में स्टडी मटेरियल भी मिलता है। इसकी कीमत इस समय कर दी गई है केवल 395 रुपये। इसमें भी अगर एक कोड लगा देंगे आप लोग TWP तो आप लोगों को 12% की और एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप लोग जाकर के उसका लाभ ले सकते हैं। 12 से अधिक भाषाओं में मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे। और चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज के समाचार पत्रों को। और सबसे पहली जो सूचना है वो नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क सूची जारी हुई है विश्वविद्यालयों की। और लिखा है इलाहाबाद विश्वविद्यालय लगातार 7वीं बार टॉप 200 से बाहर। यहाँ पर लिखा है कि नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2025 की ताज़ा सूची ने प्रयागराज को एक बार फिर से निराश किया है। शिक्षा मंत्रालय की ओर से गुरुवार को जारी रैंकिंग में इलाहाबाद विश्वविद्यालय लगातार 7वीं बार 200 सूची से बाहर हो गया। वहीं पर MNNIT को देश के शीर्ष 200 संस्थानों की सूची में स्थान तो मिला, लेकिन उसे सीधी रैंक नहीं दी गई है, बल्कि 151 से 200 के रैंक बैंड में रखा गया है। तकनीकी श्रेणी में MNNIT को देश भर में 62वां स्थान हासिल हुआ है, जबकि इस बार IIIT का नाम टॉप 100 तकनीकी संस्थानों में भी नहीं है। बस अच्छी बात यह है कि इस बार UPRTOU यानी राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी को तीसरा स्थान मिला है। लिखा है कि उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। NIRF 2025 की सूची में विश्वविद्यालय को देश भर के मुक्त विश्वविद्यालयों की सूची में तीसरा स्थान मिला है। पहले स्थान पर इग्नू है, दूसरे पर कर्नाटक स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी और तीसरी पर राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी। टॉप संस्थाओं के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है कि IIT मद्रास लगातार 7वें साल भी शीर्ष स्थान पर रहा है। भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु भी दूसरे पायदान पर काबिज है। हालांकि IISc लगातार 10वीं वर्ष सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय बना रहा। तो ये सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय जो है नंबर 1 पर ये है भारतीय विज्ञान संस्थान। और विश्वविद्यालयों की सूची में यहाँ पर ये देखिए लिखा है सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में JNU दूसरे स्थान पर है, मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन तीसरे और जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली चौथे स्थान पर है। BHU वाराणसी 6वें स्थान पर है, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 10वें स्थान पर है। अगली सूचना है एक घोटाले की। लिखा है एक अर्पित के नाम पर 6 अर्पित कर रहे हैं नौकरी। वर्ष 2016 में स्वास्थ्य विभाग में एक्स-रे टेक्नीशियन के 403 पदों पर भर्ती हुई थी। UPSSC से नियुक्ति में हुआ फर्जीवाड़ा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि 6 कार्मिकों का नाम, पिता का नाम और जन्म तिथि एक होना संदेह पैदा करता है। जांच कराई जाएगी, फर्जी नियुक्ति होगी तो दोषी को सजा मिलेगी। स्वास्थ्य विभाग की नियुक्तियों में बड़ा फर्जीवाड़ा है। अर्पित सिंह की नियुक्ति पर अलग अलग जिलों में 6 अलग अलग लोग नौकरी कर रहे हैं। मानव संपदा पोर्टल पर भी सभी के नाम दर्ज हैं। हर माह वेतन भी ले रहे हैं, फिर भी विभागीय अधिकारी आंख बंद किए हुए हैं। UPSSC के जरिए स्वास्थ्य विभाग में 2016 में एक्स-रे टेक्नीशियन की भर्ती हुई थी। तत्कालीन निदेशक पैरामेडिकल SC त्रिपाठी के आदेश पर 403 एक्स-रे टेक्नीशियन की अलग अलग जिलों के अस्पतालों में नियुक्ति की सूची जारी की गई। सूची में सिर्फ एक अर्पित सिंह का नाम है, क्रमांक 80 पर रजिस्ट्रेशन नंबर दिया हुआ है। अर्पित सिंह पुत्र अनिल कुमार सिंह, जन्मतिथि 12 जून 1989, तैनाती स्थल मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय हाथरस दर्ज है। ये अभी हाथरस के CHC मुरासान में कार्यरत है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग के मानव संपदा पोर्टल पर एक अर्पित सिंह के नाम, पिता के नाम, जन्मतिथि पर 6 लोग नौकरी कर रहे हैं और इनमें से 4 का स्थायी पता भी तो वही है, एक ही है। ये सभी शामली, रामपुर, फर्रुखाबाद, बांदा, बलरामपुर और बदायूं में कार्यरत है। ये दिया हुआ सबकी तैनाती। ये देखिए कैसे कैसे लोग हैं, कितने होशियार लोग हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है कि सभी शिक्षकों को TET अनिवार्य है, चाहे वो नए हो चाहे वो पुराने हो। केवल ऐसे शिक्षकों को राहत दी गई है जिनकी सेवा केवल 5 साल बची है। तो काफी खतरनाक ये आदेश है। पुराने शिक्षकों को TET करना अनिवार्य है, 2 साल के अंदर का समय दिया गया है। अगर नहीं करेंगे तो उनकी नौकरी चली जाएगी। और इससे जो शिक्षक हैं वो आहत हैं। और लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आहत शिक्षक नहीं मनाएंगे शिक्षक दिवस। सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1 सितंबर को दिए गए आदेश में शिक्षक सेवा में बने रहने या पदोन्नति पाने के लिए शिक्षक
पात्रता परीक्षा टीईटी को अनिवार्य करने से शिक्षक आहत हैं। अदालती फैसले से निराश शिक्षकों ने 5 सितंबर को शिक्षक दिवस नहीं मनाने का फैसला किया है। वास्तव में ये जो आदेश आया है वो थोड़ा सा बेतुका है और इसमें सरकार की गलती है। सरकार ने खुद ही एक आदेश जारी किया था, एनसीईआरटी के द्वारा जारी करवाया था 2017 में, जिसमें ये कहा गया था कि देश के अंदर सभी शिक्षक, चाहे वो नई भर्तियों की हो चाहे पुरानी भर्तियों की हो, टीईटी उनके लिए अनिवार्य है और इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है। तो जो बहुत पुराने शिक्षक हैं उनके लिए बहुत मुश्किल है कि वो टीटी कर पाए। सरकार ने, शिक्षा मंत्रालय ने बहुत पहले ये आदेश जारी कर दिया था, लेकिन उसकी कोई चर्चा नहीं हुई थी और वो लागू नहीं हुआ था और वो अचानक लागू हो गया। तो वही शिक्षक संघ कह रहा है कि इसको छुपाया क्यों गया, ये पहले ही बताना चाहिए था। उत्तर प्रदेश बीटीसी शिक्षक संघ बीटीसी के प्रदेश सदस्य अनिल यादव ने शिक्षा मंत्रालय पर टीईटी को लेकर के किए गए संशोधन को छिपाने का आरोप लगाया। विशिष्ट बीटीसी शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन के प्रांतीय महासचिव ने भी संगठन शिक्षक दिवस न मनाने की घोषणा की है। वहीं पर शिक्षक नेता सुशील पांडे ने पीएम को पत्र लिखकर के सहानुभूतिपूर्वक फैसला लेने का आग्रह किया है। अगली जो सूचना है वो शिक्षा सेवा चयन आयोग की है। लिखा, बेसिक माध्यमिक उच्च शिक्षा में नई भर्ती के खुले रास्ते। कल जो मीटिंग हुई थी उसको लेकर के यहाँ पर जानकारी दी गई है। लिखा है कि शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों के लिए शिक्षक दिवस पर अच्छी खबर है कि परिषदीय विद्यालयों, अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों, अटल आवासीय विद्यालयों व अशासकीय महाविद्यालयों में शिक्षक भर्ती के रास्ते खुल गए हैं। बृहस्पतिवार को शिक्षा सेवा चयन आयोग में संबंधित विभागों की बैठक में ई अधियाचन का अलग अलग प्रारूप तैयार करने का निर्णय लिया गया। कल ये कहा गया था कि एक ही प्रारूप ले लिया जाएगा जिससे अधियाचन जल्दी आएगा। अलग अलग प्रारूप में हो सकता है कि नई भर्ती में देरी लगी, लेकिन निर्णय ये लिया गया है कि अलग अलग प्रारूप ही लिया जाएगा। सबका अलग अलग सिलेबस है, अलग अलग पाठ्यक्रम है और कहीं मामला कोर्ट में न फंस जाए। यहाँ पर लिखा भी है, प्रारूप तैयार होने के बाद संबंधित विभाग ई अधियाचन के माध्यम से शिक्षा सेवा चयन आयोग को रिक्त पदों का विवरण भेजेंगे, जिसके बाद आयोग नई शिक्षक भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करेगा। पहले ई अधियाचन के लिए एक समान प्रारूप बनाए जाने पर विचार किया जा रहा था और इस पर सैद्धांतिक सहमति भी बन गई थी, लेकिन काफी मंथन के बाद यह निष्कर्ष निकला कि ई अधियाचन का एक समान प्रारूप बनाने पर विवाद हो जाएगा। परिषदीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक, अशासकीय में सहायक अध्यापक व प्रवक्ता, अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर व अटल आवासीय में शिक्षक के पदों पर भर्ती के लिए अलग अलग अर्हताएं व नियम है। ऐसे में एक समान प्रारूप पर अधियाचन भेजने से विसंगति उत्पन्न हो सकती है और ऐसा हुआ तो लोग कोर्ट चले जाएंगे और भर्तियां फंस जाएंगी। तय किया गया कि अलग अलग शिक्षक भर्ती के लिए ई अधियाचन का प्रारूप भी अलग अलग तैयार किया जाए ताकि विभागों की ओर से जल्द अधियाचन आए। तो उधर माध्यमिक जो है अपनी तैयारी कर रहा है। निदेशालय में जो जानकारी मिल रही है कि लगातार भर्तियों के अधियाचन आ रहे हैं। अगर ये पोर्टल बन जाएगा, प्रारूप बन जाएगा, तो जो माध्यमिक शिक्षा विभाग है, निदेशालय रिक्त पदों का जो ब्यौरा है अधियाचन वो भेज देगा। पीजीटी के लगभग 25 से 30 हजार पदों पर भर्ती होनी है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लगभग 900 से ज्यादा पदों पर भर्ती होनी है। वहीं पर जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से भर्ती आई है असिस्टेंट प्रोफेसर की, उसके बारे में भी जानकारी दी गई है कि अब प्री मेंस और इंटरव्यू से होगा असिस्टेंट प्रोफेसर का चयन। इसको लेकर के कल मैंने एक विस्तृत वीडियो बना दिया है, आप लोग जाकर के उसे देख सकते हैं। पेट को लेकर के भी लिखा हुआ है कि जंक्शन से चलेंगी ऑन डिमांड ट्रेन, झांसी उरई के लिए चली अतिरिक्त बसें। यूपी SSSC की ओर से 6 और 7 सितंबर को होने वाली प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के लिए यूपी रोडवेज और रेलवे ने अपनी तैयारी को अंतिम रूप दे दिया है। रोडवेज ने बृहस्पतिवार से ही झांसी और उरई के लिए अतिरिक्त बसों का संचालन शुरू कर दिया। वहीं रेलवे ने प्रयागराज और कानपुर आदि स्टेशनों पर स्पेशल ट्रेनों के रेक खड़े कर दिए हैं और इनका ऑन डिमांड संचालन होगा। परीक्षा के लिए प्रयागराज, कानपुर, टुंडला, अलीगढ़, दादरी और कुछ अन्य स्टेशनों पर स्पेशल ट्रेनों के अधिकतम 3 रेक खड़े किए जाएंगे। लिखा है, प्रयागराज मंडल के पीआरओ अमित कुमार सिंह ने बताया कि जिस रूट पर परीक्षार्थियों की भीड़ ज्यादा रहेगी उसी रूट पर स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी। अफसरों का कहना है कि शुक्रवार को ज्यादा भीड़ होने का अनुमान है। इसके अलावा प्रयागराज की महिला परीक्षार्थियों का सेंटर फतेहपुर गया है, इस वजह से शुक्रवार को फतेहपुर के लिए बसों के कई फेरे लगेंगे। कुछ भर्तियां देख लीजिए। बीएसएससी ने विज्ञापन जारी किया है। सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, योजना सहायक आदि के पदों का 1481 पदों पर 19 सितंबर इसकी लास्ट डेट है। राजस्थान से सब इंस्पेक्टर के 1015 पदों पर भर्ती आई है। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर ने राज्य के गृह विभाग में सब इंस्पेक्टर और प्लाटून कमांडर के 1015 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। इसकी लास्ट डेट 8 सितंबर ही है। यूपीएसआई 2021 के बारे में भी जानकारी दी गई है। जो मामला कोर्ट में चला गया था, जिन विद्यार्थियों को बाहर कर दिया गया था धांधली के आधार पर, और इनको फिर से बहाल किया जा रहा है। लिखा, संदेह के आधार पर भविष्य बर्बाद नहीं कर सकते, 3 माह में इनकी ट्रेनिंग वगैरह कराएं, परीक्षा कराएं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि बिना किसी ठोस सबूत के सिर्फ संदेह के आधार पर अभ्यर्थी भविष्य बर्बाद नहीं कर सकते। इस टिप्पणी संग कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सिविल पुलिस और प्लाटून कमांडर पीएससी 2020-21 में अनुचित साधनों का प्रयोग करने के आरोप में अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा पीईटी में बैठने से रोक लगने वाले आदेश को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने परमादेश जारी करके कहा है कि याचिकाकर्ताओं व उनके समान मामले वाले सभी अभ्यर्थियों की 3 महीने के अंदर पीईटी कराया जाए। कुछ ऐसे विद्यार्थी थे जिन्होंने 5 मिनट में 10 मिनट में पूरा पेपर हल कर दिया था और पूरे समय बैठे रहे थे, तो उनको संदेह के आधार पर निकाल दिया गया था। और
यूपीएसआई 2021 की भर्ती में बहुत सारी धांधली हुई थी ऑनलाइन सेंटर में, और इसमें भर्ती बोर्ड ने स्वतः निर्णय लिया था और कार्रवाई भी की थी। हालांकि विद्यार्थी इस पूरी भर्ती को रद्द करने की मांग कर रहे थे, तो भर्ती को रद्द नहीं किया गया था, केवल कुछ विद्यार्थियों को बाहर किया गया था। लगभग 300 से ज्यादा गिरफ्तारियां भी इस भर्ती में हुई थी, और अंत में हुआ वही जो होता है उत्तर प्रदेश में, मामला कोर्ट में गया। जो ये जिनको निकाला गया था ये कोर्ट गए और कोर्ट ने इनको बहाल करने का आदेश दे दिया है। टीजीटी विज्ञान में जीव विज्ञान को शामिल करने की मांग याचिका दाखिल कर दी गई है। हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी विज्ञान की योग्यता में जीव विज्ञान को शामिल करने की मांग में दाखिल याचिका पर सुनवाई की। राज्य के स्थायी अधिवक्ता ने याचिका का विरोध करते हुए जानकारी प्राप्त करने के लिए 10 दिन का समय मांगा है। इस पर कोर्ट ने सुनवाई के लिए अगली तारीख 11 सितंबर नियत की है। ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, फिर काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।